हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घातांक एवं करड़ी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। और आपको लास्ट में यह भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये पहला क्वेश्चन है, चौथा, पाँचवा, छठवां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सरल है, चौथा पाँचवा आते समय थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इससे पहले हम आपको फार्मूले का परिचय करा देते हैं, जो इसमें फार्मूले यूज होने वाले हैं। यहाँ पे फार्मूला है कि बेस दोनों का बराबर है और इनटू में है m इंटू n है। तो क्या करेंगे, इसको हम एक बार लिख देंगे और यहाँ पर जब इनटू रहता है तो घात जुड़ जाता है। इसी प्रकार हम दूसरा देखें कि यहाँ पर बेस a है, यानी घात आपस में जो है बराबर नहीं है, यानी m है डिवाइड बाई a के पावर n है। बेस तो समान है, घात बराबर नहीं है। जब यहाँ पर डिवाइड रहता है ना, तो ये आपस में घट जाते हैं कि यानी a की पावर हो जाएगा m माइनस का n। अब यहाँ पर है a के पावर m पूरा होल का पावर n, यानी जब ऐसा रहेगा तो ये इसमें गुणा कर लेगा, यह a की पावर m इंटू n। आई होप यह सूत्र आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि -1/216, यहाँ पर -2/3 है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर माइनस हटा देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 216, यहाँ पर माइनस में 216 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि माइनस हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। अच्छा, इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है कि 216 को हम लिख सकते हैं 6 के पावर 3 बार, 6 छक 36, 6 का 216। तो 6 का पावर यहाँ पे 3 कर देते हैं, इंटू में यहाँ पर है 2/3, तो 2/3 कर लेते हैं। ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा फाइनली -6 का स्क्वायर। जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -6 इंटू माइनस का 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 छक 36, ये 36 हो जाएगा। जब माइनस का गुणा करेंगे माइनस में, यानी जब 2 बार माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 36 आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि 10 के पावर 150 है और डिवाइड है 10 के पावर 46 है, मतलब वह 146 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने फार्मूला बताया था कि हम इसके अकॉर्डिंग फार्मूला यहाँ पर बता चुके हैं कि जब यहाँ पर डिवाइड में रहेगा तो आपस में घात घट जाता है। यानी फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बेस बराबर है 10 है और यहाँ पर घात आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पर 10 के पावर हम लिख सकते हैं कि 150 माइनस का 1। अब यहाँ पर फाइनली हम कर सकते हैं 10 के पावर, यानी 150 में से जब 146 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4। अब यहाँ पर हो जाएगा फाइनली 10 के लिख कर 4 0, 1 2 3 और ये 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सरल क्वेश्चन है, यदि आप समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आती है तो वीडियो 1-2 बार देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 1000 का पावर 7 है, यहाँ पे 10 का पावर 8 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर अगर हम 10 बनाने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिखें 10 के पावर, यहाँ पर 3 लिखिए, 10 के पावर 3 और ये ब्रैकेट के बाहर 7 है, तो हो जाएगा 10। अब यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 10 के पावर 8 पहले से है तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, आप जानते हैं इसके बीच में इंटू होता है तो ये आपस में क्या हो चुके हैं, गुणा हो जाएंगे। यहाँ पे 10 के पावर हो जाएगा 7 त्रिक 21। यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड कर देते हैं, 10 के पावर है 8। अब मैंने इसके पहले ही जस्ट बताया इसमें कि जब जहाँ बेस बराबर रहेंगे अब पावर आपस में घट जाएगा। जब बेस बराबर रहेगा यहाँ डिवाइड होगा तो ये जो पावर है आपस में घट जाएंगे। तो अगर हम करें तो यहाँ के 10 के पावर 21 हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम घटाए, यहाँ पर 10 के पावर आप 13 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 के पावर 13, यहाँ पे 10 के पावर 13 आ गया। तो आप यही आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यही हो जाएगा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो
तो दोस्तों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन यानी ये गलत है, ये चौथा है, यहाँ पे पाँचवा लिख गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है कि 64 के पावर माइनस का 1/2। अब यहाँ पर हम अगर यहाँ पर माइनस है, अगर माइनस हटाएं तो 1 के बटा में हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस हटाएं तो 1 के बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बटा यहाँ पर 64। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 रख देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, हम 32 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए तो -4/5 है। अगर माइनस को ख़त्म करना है तो हमको यहाँ पर क्या कर देना है, 1/32 कर देना है। तो यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, माइनस ख़त्म कर दिए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो इस पर हम अंडर रूट चढ़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ 1/64 को हम अंडर रूट में कर दें तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1/2 जो होता है वो अंडर रूट होता है। माइनस यहाँ करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/, यहाँ पर बटा में हम कर देंगे 2। इसका पावर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। 1/2 के पावर यहाँ लिख सकते हैं 5। यहाँ 5 हो जाएगा, इनटू में यहाँ 4/5 पहले से है तो यहाँ पे ये और ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनली आपका, यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे यानी रूट हटा देंगे तो 1/8 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1/-2 का पावर हो जाएगा यहाँ पर 4। अब यहाँ पर हम फाइनली क्या करेंगे, इसको सेम लिख लेते हैं 1/8, तो माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 1/2 का मतलब है -2 है। जब 4 बार हम यहाँ पर पावर 4 है, जब इसका हम गुणा करेंगे यानी इस तरीके से 1/-2 इंटू 1/-2 इंटू 1/-2 इंटू 1/-2, 4 बार हम जब गुणा करेंगे हो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, यानी जब माइनस का गुणा 4 बार होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/16। इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। यहाँ पर 8 का भाग देंगे, 16 में 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 2 एक कदम 2 हो जाएगा, माइनस ये 1 बार जाएगा। अब यहाँ पर जब 2 से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा 16। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको भी आप समझ चुके होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5वां सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है कि जब ब्रैकेट में -2/3 और डिवाइड बाई है 1/4। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस को हटा ही लेते हैं। तो जैसे पहले ऊपर की हम माइनस हटाए हैं उसको हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम माइनस को हटाएंगे, यहाँ पर दोनों माइनस हटा लेते हैं। तो यहाँ पर 1/216 है, जब माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर जो बटा है ऊपर हो जाएगा यानी 216 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 216 के पावर हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर पावर में माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर 27 की पावर हो जाएगा 4/3। माइनस दोनों तरफ का हट गया। 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 6×4 36, 6 216। तो यहाँ पर 2/3 पहले से है। फिर यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 3 के पावर 3। अब यहाँ 4/3 है तो यहाँ 4/3 लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बीच में गुणा है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 3 इंटू 2/3 और डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पर 3 के पावर 3 इंटू 4/3, यानी कि अब ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी हो जाएगा यहाँ पर 6 के पावर 2 और डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पर 3 का पावर 4। यहाँ पर बेस बराबर नहीं है तो जो रूल था फॉलो नहीं होगा, जो फार्मूला था उसको फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बेस बराबर होना चाहिए। यहाँ पे बेस बराबर नहीं है तो यहाँ पर 6 के 36 हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइड बाई यार 3 3 का 9, 3 27, 3 या 81। यहाँ पर 3 का पावर 4 का मतलब हो गया 3 3 का 9, 3 27, 3 या 81। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब फाइनली हो जाएगा 36/81। इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पर कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 का 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, यहाँ पे 12 हो जाएगा 27। तो फिर से 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 9 27, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4/9। तो यही हो जाएगा आपका आंसर।
तो अब यहाँ पर हमारे पास इतना होने के बाद ये है लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क के लिए है। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में करिएगा, हम ज़रूर इसको करके दिखाएंगे। बाकी आपको कम समझ में आया हो तो वीडियो एक बार और दोबारा देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।